हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और नई क्लास है हमारी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले तक जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आपने देखी परसेंटेज, उनकी क्लास देखी, फिर उसकी डीआई देखी और फिर आपने प्रॉफिट लॉस देखा और प्रॉफिट लॉस के बाद आपने उसकी डीआई देखी। क्लियर है। अब ये दोनों सेम टॉपिक थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे आप शॉर्ट में बोलना चाहो तो एसआई और सीआई। आज वाली क्लास में हम ये देखना चाहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है, यानी बिल्कुल विदाउट फॉर्मूला आपको कंसेप्ट बेस पर मैथ को लेके चलते हैं और चीज़ें समझते हैं कि कहाँ कहाँ एक दूसरे से ये रिलेट हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कोई आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, कोई आपको ट्रिक नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट को यूज़ करना है। तो हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। आज वाली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का क्या रिलेशन है आपस में और कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करें तो देखो, एक चीज होती है मूलधन, आप इसे P से डिनोट कर सकते हो, यानी प्रिंसिपल। क्लियर है। आप ये बोल सकते हो, अगर आप इसे रिलेट करना चाहते हो प्रॉफिट एंड लॉस से, तो आप इसे बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस। अगर आप उससे ही रिलेट करना चाहते हो, उसी लय में चलना चाहते हो, तो आप मूलधन को चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के जो मूलधन है उसका अगर शब्द को प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एज अ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य की तरह है। क्लियर है। फिर रेट आएगी यहां पर, रेट यानी दर, ये परसेंटेज में ही होगी। क्लियर है। परसेंटेज में जो भी रेट होगी वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करी जाएगी। क्लियर है। इसको आप ये बोल सकते हो कि आप इसे अगर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट को अगर आप साधारण ब्याज, चक्रवर्ती लाभ हानि से रिलेट करना चाहो तो आप रिलेट कर सकते हो एज अ प्रॉफिट। जैसे अपने लाभ हानि में बोला था 600 की चीज को 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, उससे रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है। इसके बाद एक नई चीज आ जाएगी टाइम, जो आपको लाभ हानि में नहीं मिला। क्लियर। टाइम ईयर में भी दे सकता है, मंथ में भी दे सकता है और डेज में भी दे सकता है। आ रही बात समझ में। फिर आ जाएगा आपके पास एसआई या सीआई। एसआई और सीआई बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपसे मैं बोल दूं कि 600 रुपए की चीज को 10% लाभ पर बेचें तो कितना लाभ मिलेगा, आप बोलोगे 60 रुपए का। क्लियर है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही, जैसे आपने कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहां पर लॉस का सिस्टम नहीं है, प्रॉफिट का सिस्टम है, तो वो जो होगा वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से उसको रिलेट करो, जिससे कि आपका एक दूसरे से लिंक जुड़ता चला जाए। कहीं कोई नया टॉपिक नहीं है, बस नाम ऊपर का चेंज कर रखा है। आ रही बात समझ में। एक वर्ड आ जाएगा आपका मिश्रित धन। मिश्रित धन यानी इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस आपका किसी भी टाइप का जो ब्याज है उसको जब हम जोड़ देते हैं तो वो मिश्रित धन यानी अमाउंट कहलाता है। आप बोल सकते हो ये कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्लियर हो गया। रिलेट प्रॉफिट एंड लॉस से आप साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज को रिलेट कर सकते हो और इसको इनके वर्ड्स रिलेट कर सकते हो, चीज वही है। क्लियर है। ये शब्द यहां पर काम आएंगे। तो आप साथ के साथ देखो, सबसे अच्छा तरीका है वापस अपना ये बोर्ड है, मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल हूं डिजिटल बोर्ड से। क्लियर। इसका कहना ही कुछ और है। एक टीचर को ये सबसे अच्छा पसंद आता है, इस तरह का बोर्ड। क्लियर है। तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आता है और मेरे को डिजिटल बोर्ड से ज्यादा अच्छा ये लगता है। आ रही बात समझ में। बैठ के पढ़ाना या फिर इस टाइप के बोर्ड का यूज करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। क्लासरूम में हम इसी बोर्ड का यूज करते हैं तो हम इससे ज्यादा कंफर्टेबल हैं और आप भी शायद इससे ज्यादा ही कंफर्टेबल होंगे। क्लियर है। तो ये चीज आपने मैनेज की, शब्दावली बता दी और मैं चाहता हूं कि आप इस जो ये वर्ड्स हैं इनको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट कर लो। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, यहां पर दो चीज आ गई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है या इन दोनों को किस तरह से हम अंतर को देखें कि क्या इसमें अंतर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आ रही बात समझ में? तो साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ। आप पॉज कर लो वीडियो को, फिर आप साथ के साथ इसको नोट डाउन करो। ये नहीं कि आप उसको बस देखते चले जाओ। आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपके हाथ में रजिस्टर होना चाहिए और साथ के साथ आपको नोट भी करना है। क्लियर? तो आपको एक क्लासरूम की फीलिंग आएगी, नहीं तो फिर आप बैठे बैठे देख रहे हो, उससे कोई समझ नहीं आएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में? तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंसिपल यानी मूलधन मैं यहां पर ले लेता हूं, जैसे 3600 ऐसा ले लेते हैं। क्लियर? मैं फिर बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? क्रेबल। अब रेट जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 16 से 2/3%। क्लियर? 16 2/3% रेट हो गई अपने पास। इसको रिलेट करो प्रॉफिट परसेंटेज से। क्लियर है? जो नई चीज आएगी जो वहां पर नहीं मिलती है वो है टाइम। यहां पर मैं 2 ईयर के बारे में बात कर रहा हूं और अपन पता लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के बारे में पता लगाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इस रेट की तरफ जाना है, क्योंकि आपको परसेंटेज में मैं समझा चुका, ये याद रखो। 16 से 2/3 को क्या बोलते हैं? 1/6। ये जो 6 है इसे आप प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करो। अगर 6 रुपया आपका मूलधन है, 6 रुपया अगर आपका मूलधन है तो 1 रुपया आपका ब्याज होगा 1 साल का। ये वार्षिक चलती है, जो दर होती है ये ईयरली चलती है, यानी जो लिखी गई होती है क्वेश्चन में या हमेशा ये ईयरली होती है। बाकी फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली अलग सिस्टम है, वो फिर अलग चलेगा। लेकिन जो दर को प्रदर्शित किया जाता है क्वेश्चनों में वो हमेशा ईयरली होता है। क्लियर? तो यहां से आपको क्या समझ आएगा कि 6 रुपए पर 1 ब्याज। अब हम पता लगाना चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जैसे 3600 रुपया आपका प्रिंसिपल या है, फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर यहां पर 1/6 के हिसाब से ये आपका हिसाब हो गया, 6 रुपए पर 1 ब्याज। 3600 का कितना ब्याज होगा? तो 6 इस 3600 काट देगा, आप बोलोगे 600। और सेकंड ईयर, क्योंकि 2 साल आपको क्वेश्चन में समय दे रखा है, यहां पर भी दर सेम है, तो ये भी कितना होगा? 3600। 3600 का 1/6 कितना हो जाएगा? 600। इस तरह जो ये आया है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। ये कहलाएगा फर्स्ट स्लैब सिंपल इंटरेस्ट का, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1200। आ रही बात समझ में? अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज होता है, यानी ये 600 रुपया आपको पहले ईयर मिला, ये 600 रुपया आपको दूसरे ईयर मिला, और ये दोनों 600 रुपए मूलधन के द्वारा प्राप्त हुए, यानी प्रिंसिपल के द्वारा प्राप्त हुए। जब पहले साल का ब्याज जो साधारण ब्याज है या ब्याज ही मान लें, वो भी अगर ब्याज देना स्टार्ट कर दे नेक्स्ट ईयर, जैसे अब 600 रुपए का 1/6 सेकेंड ईयर में अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जब ब्याज पर ब्याज चालू हो जाता है तो वो ही इंटरेस्ट अब क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। क्लियर? चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। और ये चक्रवर्ती ब्याज कब कहलाया? जब पहले साल का जो ब्याज है उसने भी आपको ब्याज दिया दूसरे साल। इस तरह अब जो ये बोर्ड पर ब्याज होगा, यानी अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 600 तो है ही है, 100 और आ जाएंगे तो टोटल अपने पास कितना आ जाएगा ब्याज? 1300। यानी 1300 अब क्या कहला रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना निकला भाई, तो आप बोलोगे अंतर कितना निकला? 100 रुपए का। यानी अंतर जो भी होगा वो इन दो, इस स्लैब के अलावा वाली चीज क्या होगी? हमेशा अंतर होगी। ये वाला आपका क्या है? अंतर है। तो ये होता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। क्लियर है? और इनमें रिलेशन क्या हुआ? जब ब्याज पर ब्याज मिलने स्टार्ट हो जाता है तो वही साधारण ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। टेबल फॉर्मेट में आप इसको यूज कर सकते हो, भाई टेबल की तरह यूज कर सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो
कि पहले साल का ब्याज 600, दूसरे साल का ब्याज 600, ये साधारण हो गया। और इसने भी आपको अगर ब्याज दे दिया 1/6 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा, 100, अपने पास 100 और आ जाएगा, तो ये 600 हो गया और ये 700 हो गया। क्लियर, ये 600 और ये 700 हो गया। टोटल अपने पास कितना हो गया, आप बोलोगे 1300 रुपए। तो इन झंझटों में ना करके इस वाले सिस्टम पे करना। अभी हम 1-2 क्लास के अंदर बेसिक को समझना चाहेंगे और बेसिक का क्या रूल है इसको देख रहे हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसमें हम 3 साल को लेके चलते हैं और फिर आपको थोड़ा समझ आएगा। फिर हम 2 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, फिर 3 साल के करेंगे, फिर 4 साल के। ज्यादातर 4 साल में अपना काम हो जाएगा। इसके अलावा फिर लैंग्वेज क्वेश्चन करके देखेंगे। अभी दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप नोट डाउन कर लो, हाथ के हाथ नोट डाउन करो। जिन बच्चों को आता है वो भी एक बार लिख लें, और जो अभी बिगनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ये लिखें। क्लियर है। और कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा आपको। जैसे एक और ले हम, जैसे अब की बार अपना प्रिंसिपल अपन ये ले लेते हैं 1,25,000। क्लियर है। दर अपन ले लेते हैं, दर ले लें 20%। क्लियर है। 20% हम रेट ले लेते हैं। टाइम अब 3 साल ले लेते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो तरीका वही है, स्ट्रक्चर वैसे ही बनाएंगे अभी स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको चीज आ जाए कि ब्याज कहां से उठ के आया। क्वेश्चन घूम फिर के आएगा, लेकिन आपको समझना है। 20% को बोलते हैं 1/5, जो आपकी टेबल में है। अगर आपको याद ना हो तो 20 के नीचे परसेंटेज का निशान हटाने के लिए 100 लगा दे और काट कर आ जाएगा। लेकिन पेपर के समय अब जब अपना परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस हो चुका है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और जो बच्चे आज वाले वीडियो से अगर इसको देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा उनसे कि पहले वो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को पहले एक बार देखकर ही प्रॉफिट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की तरफ आए। अब देखो 1/5 फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पर अपने पास इसको काटें तो अपने पास 25 आ जाएगा और 3 जीरो आ जाएगी पहले साल। सेकेंड ईयर भी रेट वही है, ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 25, और थर्ड ईयर भी रेट वही है और ये अपने पास आ जाएगा 25। क्लियर है। जो ये पहली स्लैब बनी है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, यही क्या कहलाती है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना हो गया, 75,000। अब ब्याज पर ब्याज देखो, पहले साल ब्याज मिला है आपको 25,000, ये सेकेंड ईयर भी देगा और ये थर्ड ईयर भी देगा। देख लो भाई, जो पहले साल का ब्याज है 25,000, ये दूसरे साल भी आपको ब्याज देगा और तीसरे साल भी देगा। दर वही है 1/5 और 1/5। तो पहले साल का ब्याज दूसरे साल मिल रहा है अपने पास कितना, 5,000, और तीसरे साल भी 5,000। ये चीज समझना भाई, ब्याज जो पहले साल मिला है वो एक तरह का प्रिंसिपल की तरह रिएक्ट करेगा, ट्रीट करेगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी आपको ब्याज देगा। अब सेकेंड ईयर 2 ब्याज आपको बने, तो ये 25,000 भी आपको थर्ड ईयर ब्याज देगा और ये 5,000 हो जाएगा। और ये 5,000 जो सेकेंड ईयर ब्याज बना है, ये भी आपको ब्याज देगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 1,000। इस तरह अब जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा चक्रवर्ती ब्याज है। यानी चक्रवर्ती ब्याज में साधारण ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा 75,000, इसके अलावा आपके पास 16,000 और है, उसको आप और जोड़ोगे तो अपने पास आ जाएगा 91,000 चक्रवर्ती ब्याज। और अगर आप उससे कभी पूछ ले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताएं, तो अंतर डिफरेंस देखना है, यानी ये वाली चीज देखनी है, ये स्लैब, जो पहली स्लैब के अलावा जो भी चीज है वो अपने क्या है, डिफरेंस, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, 16,000। क्लियर है। ये बेसिक अंतर हो गया साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज वही, जब ब्याज पर ब्याज लग जाता है तो वही चीज क्या कहलाती है, चक्रवर्ती ब्याज कहलाती है। और अगर ब्याज पर ब्याज नहीं रहता तो वो क्या कहलाती है, अपनी साधारण ब्याज। अगर आप एक चीज और मैं आपको यहां पर समझाना चाहूं
कि पहले साल का ब्याज टोटल कितना है 25,000, दूसरे साल का ब्याज चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे यहां पर 31,000, क्लियर है, सॉरी 30,000। अब अगर आप इनका रिलेशन देखो, अगर आप रिलेशन देखो तो यहां पर आपको 5:6 मिलेगा, पहले साल का और दूसरे साल का। अब मैं आपसे बोलूं कि यार दूसरे साल का और तीसरे साल का देखें, दूसरे साल का और तीसरे साल का आप रिलेशन देखें तो यहां पर 30,000 दूसरे साल का है और यहां पर अपने पास 30 और ये 36, यानी आप ये बोल सकते हो कि यहां पर 5 और 6, यानी पहले और दूसरे साल का अनुपात कितना है 5:6, दूसरे और तीसरे साल का अनुपात कितना है 5:6। आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि तीसरे और चौथे साल का आप अनुपात बताओ तो 5:6 ही रहेगा। आगे आपसे और बोलूं कि चौथे साल और पांचवें साल का अनुपात बताओ तो यही रहेगा 5:6, 5:6, 5:6। इसका मतलब ये चीज आपको पता चल गई थी। कभी कभार क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ बड़ा सा डाटा दे देता है और आपसे ये पूछता है, ये सब चीज दे देगा और मैं आपसे बोलूं कि यार एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, क्लियर है, यहां पर मैं आपसे पूछूं ये डाटा देने के बाद कि आप 5वें साल और 6ठे साल चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात बताएं। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि अनुपात बताएं तो आप कुछ भी ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है। 5:6, 5 पर 1 जोड़ दिया, 5 पर 1 जोड़ दिया, वही आपका आंसर होगा 5:6। वो यहीं से मिल जाएगा, इस सेक्टर की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये उतारने के बाद आप देख लो, एक बार उतार लो, पॉज कर लो, यहां तक मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। जैसे मैं यहां पर दर लिख दूं 37.5% और अब आपसे पूछूं यही वाली चीज कि 5वें साल के चक्रवर्ती ब्याज और 6ठे साल के चक्रवर्ती ब्याज में अंतर बताएं, अनुपात बताएं, तो आप बोलोगे ये वाली चीज कि भाई 37.5 को क्या बोलते हैं 3/8, तो 3/5, 5:8 अपना क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 5वें और 6ठे साल के चक्रवर्ती ब्याज में। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रहे हो, जैसे बैंक जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जैसे एग्जाम दे रहे हो, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन घुमाकर दे दिए जाते हैं और आप फिर उसको या तो सॉल्व करना बैठ जाते हो कि सॉल्व करके आपको पता लगेगा। मैं आपको ये रिलेशन बता रहा हूं, ये फिक्स है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको पहले और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात है तो ये रिलेशन ऐसे ही आगे बढ़ेगा, चाहे फिर वो 9वें और 10वें साल की पूछ रहा हो तो भी अनुपात यही रहने वाला है। क्लियर है बात भाई, समझ में क्लियर आ रही है बात? ये बेसिक कंसेप्ट है। आप वीडियो को एक बार जरूर रिपीट करके देख लो, रिपीट करने के बाद फिर आप अपने दिमाग में बैठाओ कि मैं आपको चीज सिखा क्या रहा हूं। थोड़ी सी औरों से हटकर है, आप जो ट्रेडिशनल तरीके पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा अलग है, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ नए क्वेश्चन आप देख पाओगे कि किस तरह से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आगे बढ़ता है। क्लियर है? बेसिक को बिल्कुल स्ट्रांग रखो, जो बेसिक चीजें हैं उनको समझ लो। क्लियर है? अब आ जाते हैं अपन अपने चैप्टर पर। ये मैंने आपको कुछ रिलेशन बता दिया। अब मैं पहले 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पर बात कर रहा हूं, इसमें साधारण ब्याज अपना आप ही आ जाएगा। यानी अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात कर रहे हैं। क्लियर? 2 ईयर पर आ रही बात समझ में? और क्या क्या चीज आप ढूंढ सकते हो, क्या क्या चीज आप समझ सकते हो, उसको देखते हैं। जैसे मैं एक प्रिंसिपल ले लेता हूं 49000, 49,000। दर में ले लेता हूं 14 से 2/7%। टाइम में ले लेता हूं 2 साल। और चक्रवर्ती ब्याज आप चाहो तो साधारण ब्याज अपना आप ही मिल जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जिन बच्चों को आता है वो इसको सॉल्व करके अपना आंसर रखें, वो पॉज कर लें वीडियो को और फिर अपने आंसर को सॉल्व मैच करें कि क्या चीज आती है, एक बार अपने हाथ से करें। क्लियर है? और फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख लें। देखो,
सबसे पहले आप इस पर जाओगे, क्लियर है? वही स्ट्रक्चर, मैं अभी स्ट्रक्चर लेके ही चल रहा हूं, शॉर्टकट पर अभी नहीं आ रहा। 1/7 कितना हो जाएगा? 7000। और सेकेंड ईयर के लिए 1/7 कितना हो जाएगा? 7000। आ रही बात समझ में? अब ये तो साधारण ब्याज है। अब फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा वो भी अगर आपको ब्याज दे दे 1/7 के लिए, तो अपने पास क्या कहलाएगा? ये चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज अपने पास कितना हो जाएगा? 15,000। और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? 1,000। क्लियर है? तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। जिन बच्चों का सही है वेल एंड गुड है, बाकी बच्चे एक बार इसको नोट डाउन करके चीज को समझने की कोशिश करें। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। इस क्वेश्चन को घुमाकर भी दिया जा सकता है, यानी उल्टा भी दिया जा सकता है। आपको ये डाटा दे दे, यानी आपसे पूछे कि प्रिंसिपल क्या होगा अगर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 1,000 है, समय 2 साल है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, यहां से आपको समझ में आना चाहिए, इस कंसेप्ट से ही आपको समझ में आना चाहिए। 7,000 ने 1,000 रुपया दिया है, क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट को मैं उल्टा घुमाकर बोलता हूं। मैं क्या करता हूं कि दर को पकड़ा, जो क्वेश्चन में दर तो दे ही रखी है डाटा में, समय 2 साल दे रखा है, मैंने स्क्वायर कराया और यहां पर 1/49 आ जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो 1 है यही क्या है? अंतर 2 साल का, और ये 49 है, ये क्या है? आपका प्रिंसिपल। अगर 1 रुपए का अंतर है तो आपका प्रिंसिपल 49 है। अपने क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है? 1,000 रुपए का, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना आंसर होगा। क्लियर? इतना सा है, ये कोई ट्रिक नहीं है। आपने अभी जो स्ट्रक्चर बनाई है वो यही है कि आपको 7,000 ने ब्याज दिया है 1,000, उसी का ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है? आप मैथ का एक रूप है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको रिवर्सेबल घूम जाएगी। आ रही बात समझ में आप सभी को? क्लियर? अगला देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, और मैं क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा, एक बार स्टार्टिंग से और एक बार नीचे से पूछकर ऊपर की तरफ कैसे जाना है। अगला क्वेश्चन अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब की बार मैंने आपको प्रिंसिपल 6300 दे दिया। रेट फर्स्ट ईयर के लिए मैंने आपको दे दी है 14 से 2/7%, और सेकेंड ईयर के लिए मैंने आपको दे दी है 11 से 1/9%। टाइम तो आपको समझ आ गया, 2 ईयर हो गया क्योंकि 2 साल का ही दे रखा है। अब आपको चक्रवर्ती ब्याज बताना है और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। क्लियर है? वही की वही स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, 6300। इसको आपको याद रखना है 1/7, इसको आपको याद रखना है 1/9। तो 1/7 फर्स्ट ईयर में अगर आप लगाते हो तो ये 900 आ जाएगा, और सेकेंड ईयर में 1/9 लगानी है। सेकेंड ईयर में ये दर है, एक जैसी दर नहीं थी, तो अपने पास अपने आ जाएगा 700। और पहले साल का जो ब्याज है वो भी ब्याज देगा, लेकिन दर क्या है? 1/9। ये याद रखना, दर अब सेकेंड ईयर में 1/9 है, तो अपने पास 100 आ जाएगा। इस तरह चक्रवर्ती ब्याज आपके पास देखो 1600 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1700। और अंतर अगर आप देखना चाहो तो ये 100 रुपया अपने पास क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वही का वही प्रोसेस है, वही का वही तरीका है। अब मैं चाहता हूं कि इसको उल्टा दिया जाए। इसको आप नोट डाउन कर लो एक बार पॉज करके, और उल्टा क्या क्या दिया जाएगा? ये हटा देगा और आपसे बोलेगा कि प्रिंसिपल आपको बताना है, टाइम दे रखा है, दर दे रखी है दोनों की, और अंतर दे रखा है। तो ये 1/7, अब स्क्वायर तो हो नहीं सकता, अलग अलग साल का है, अलग अलग दर है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 1/63 आ गया। यहां पर मैंने आपको बताया ये हमेशा क्या है? अंतर ऊपर वाला, और अपने क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 100 का, और नीचे आपको प्रिंसिपल होता ही है, ये क्या है? प्रिंसिपल है, तो ये कितना हो जाएगा? कोई झंझट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, वही चीज उल्टी घुमाकर। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। क्लियर है?
इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे और इनको कैसे हल करना है वो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, देखने की। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बेसिक, बिल्कुल धीरे धीरे आप देखते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ, जीरो लेवल से अपने आप को उठाओ और धीरे 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 फिर हाई लेवल की तरफ अपन चलते चले जाएंगे। ये भी हाई लेवल का ही क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है। जब अलग अलग दर है, बच्चे क्या फॉर्मूला याद करते हैं अंतर वाला। एक बार बताओ फॉर्मूला, अब इसके लिए कोई दूसरा बनाओगे क्योंकि यहां पर तो दर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अलग अलग है। क्लियर है? आप फॉर्मूले कितने याद कर सकते हो? अभी तीसरा साल आएगा, चौथा साल आएगा, कहां तक याद करोगे? कौन कौन सा याद करोगे? और दर सभी में अलग अलग आ जाएंगी। क्यों? बच्चों ने फॉर्मूला बना रखा है वो, लेकिन एक ही दर पर काम कर सकता है, अलग अलग दर पर काम नहीं कर सकता। क्लियर है? इतना सा आपको कंसेप्ट समझना है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अभी 2 साल पर ही अपन कमांड कर रहे हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं। 1.5 साल चक्रवर्ती ब्याज निकालना है हमारे को और एक एज यूजुअल चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। क्लियर है? वही क्लियर करते हैं। 4000 हो गया, 20% 1/5 हो जाएगा। अगर आपको याद ना हो तो 100 से भाग करके आप निकाल लो। अब पहले साल 1/5 करेंगे तो 5 इसको काट देगा तो ये आ जाएगा 800 और 5 इसको काट देगा तो ये भी अपने पास कितना आ जाएगा 800। क्लियर है? पहले, अभी आप 6 महीने के चक्कर में मत पड़ो, ये 2 साल का हो गया, पहले साल का और दूसरे साल का। अब 1/5 आप इसका और निकालो, पहले साल जो ब्याज आया है तो यहां पर अपने पास आ जाएगा, एक आ जाएगा 5 5 30। क्लियर है? 160 रुपया हो जाएगा। 5 का आप भाग करके देख लो और उस हिसाब से अपने पास कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब आप ये बोल सकते हो सर ये स्ट्रक्चर तो 2 साल की है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, ये जो दूसरे साल का टोटल ब्याज है ये अपने पास कितना है? 960। इसको आप आधा कर दो या 12 से भाग करके 6 से गुणा कर दो। मैं चाहता हूं आप आधा की जगह 12 से भाग कर लो। 12 से भाग का मतलब होता है 1 महीने का निकालना और 6 महीने का मतलब आधा साल का निकालना। अब यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर अपने पास आ जाएगा ये। क्लियर है? तो चक्रवर्ती ब्याज 800 प्लस 480 यानी 1280 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? और अगर आपसे अंतर पूछ रहा है तो अंतर देखो, इसमें कोई चेंज नहीं है, साधारण ब्याज 800 है, लेकिन ये जो 800 है आधे साल में कितना हो जाएगा? 400 साधारण ब्याज हो गया, यानी साधारण ब्याज आपको 1200 मिलता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज आपको कितना मिल रहा है? 1280। तो अंतर कितने का हो जाएगा? 80 का। तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा आपके पास 80 का अंतर आएगा। आ रही बात समझ में? अब मैं इसको जैसे अभी तक अपन करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को उल्टा घुमाते हैं। उल्टा घुमाने का मतलब है कि अगर मैं ये डाटा हटा दूं, ये डाटा हटा दूं और ये 3 डाटा आपको अवेलेबल कराऊं और आपसे प्रिंसिपल पूछ लूं, और प्रिंसिपल पूछने पर अब आपसे आंसर चाहूं, तो मैंने आपको बताया कि पहले साल दर पूरी की पूरी 1/5 है, लेकिन दूसरे साल दर 6 महीने के लिए तो 1/5 तो है ही, इसको आधा और करना है। क्लियर है? तो 1/5 इंटू 1/10 यानी 1/50 हो जाएगी। क्लियर है? यहां पर आपके पास एक अंतर होता है, आपको पता है, ऊपर वाला अंतर, एक की जगह कुछ और भी हो सकता है 2-3, लेकिन वो अंतर होता है। आप इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास कितना आ जाएगा? 4000। इस तरह आपको कभी इस तरह। सेकेंड ईयर का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अपन डेज के बारे में बात कर लेंगे। जैसे मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन मान लेते हैं 37.5%, टाइम हम मान लेते हैं 1 ईयर 46 डेज ऐसा मान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जैसे अभी निकाल रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालेंगे। अभी इसी बेसिक को हम कवर करते हैं। तो जैसे मैं आपको समझा चुका कि आप सबसे पहले तो रेट को इस तरह कर लो कि भाई 37.5 को क्या बोलते हैं? 3/8। ये परसेंटेज में मैंने आपको टेबल बनाई थी, वहाँ पर आप देख लेना। इसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि अभी आप डायरेक्ट एक बार आप पूरा 2 साल का निकाल लो। तो 2 साल का अगर हम ब्याज निकालें तो 8 से 8 आ जाएगा 24,
ये 24 हो जाएगा। फिर इसका आप निकाल लो, यहाँ पर 3 आ जाएगा तो ये 900 हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरे फर्स्ट ईयर का है। और ये अगर आप देखो तो ये पूरे सेकेंड ईयर का, पूरे ईयर का है। लेकिन हमें पूरे ईयर का ना निकाल कर 146 डेज का निकालना है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो 3300 है ये 365 डेज के हिसाब से भाग कराने पर एक दिन का निकल आएगा। और आपको चाहिए 146 डेज का, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 का ये 600 आ जाएगा। क्लियर है? ये 6 आ जाएगा, 6, हाँ 600, और ये अपने पास आ जाएगा 0, 12, 13, यानी 1320 आपका आएगा 146 डेज का, जबकि पूरे साल का कितना आ रहा था सेकेंड ईयर वाले का 3300। क्लियर है? अब आपका चक्रवर्ती ब्याज आपके पास आ चुका है 2400, तो पूरा फुल मिला है और ये आपके पास आ गया। और आपका आंसर आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज की जगह तो ये वाला। क्लियर है? इसके अलावा साधन ब्याज के बारे में बात करें, अंतर के लिए साधन ब्याज की तरफ चलेंगे तो 2400 तो साधन ब्याज में मिल ही रहा है। ये जो 2400 है इसके नीचे आप 365 से भाग करो, 146 से मल्टीप्लाई करा दो इसको, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 20 का 4, 4 का ये 8, 0, और ये अपने पास आ जाएगा ये, यानी 960, यानी 2400 और 960 को अगर अपन ले लें तो ये अपने पास आ जाएगा 3360। और डिफरेंस अगर आप देख लो, यहाँ पर आप डिफरेंस अगर देख लो तो 360 का क्या आ जाएगा अपने पास, साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। जैसा अभी तक आप इस क्लास में देख रहे थे बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। मैं 0 लेवल से चल रहा हूँ, तो कुछ बच्चों को जैसे पहले से ही आता होगा तो वो थोड़ा सा धैर्य रखें। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास, वो इनको बहुत अच्छी तरह से देखें कि ये बेसिक है। क्लियर है? जैसे हम करते आ रहे हैं कि अब हम कुछ डाटा मिटाते हैं, जैसे प्रिंसिपल को हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और अब आपके पास अवेलेबल डाटा ये है कि 1 ईयर यानी 1 साल 146 डे यानी 146 दिन का अंतर साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अपने पास 360 है तो प्रिंसिपल क्या होगा। रिवर्स घुमा के देखें तो ऐसा डाटा आए तो पूरे पहले साल के लिए तो पूरा ये है। क्लियर है? अब 146 डेज बटा 365 करके आप साल में कन्वर्ट कर लो तो यहां पर 2/5 आ जाएगा। 3/8 पूरे साल का है, 3/8 क्या है, पूरे साल का है। 2/5 से आप गुणा कर दो। क्लियर है? तो अपने पास यहां पर 3/8 आ जाएगा और ये 6/40 आ जाएगा। क्लियर है? 6/40 आ जाएगा। ऊपर अपने पास मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा सा छोटा हो सके तो छोटा कर लेते हैं अपन, तो यहां पर 9 आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। 9 की वैल्यू 360 है, आपको मैं बता चुका। ऊपर अंतर आएगा, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 9 से काट लें तो 40 आ जाएगा। 40 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 24 और ये अपने पास आंसर आ जाएगा 6400। जिन भी बच्चों को आता है, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर इस तरह का डाटा कभी मिल जाता है तो बच्चा घूम जाता है, फॉर्मूले ढूंढने का स्टार्ट करता है कि अब इसका कौन सा फॉर्मूला। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट सही है, समझ में आ रहा है, तो इस तरह का पेचीदा क्वेश्चन जिसमें डेज इस तरह का दे रखा है, अंतर दे रखा है और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है दर देकर, तो भी किया जा सकता है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज वाली क्लास में हमने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक देखा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्याज पर ब्याज कैसे चलता है उसको देखा। इसके अलावा फिर सेकेंड ईयर 2 साल का ब्याज कैसे निकलता है, किस किस तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं उनको देखा। और अब जो नेक्स्ट क्लास चलेगी आपकी, उसमें हम 3 साल पर काम करेंगे कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, साधन ब्याज के टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं बेसिक वाले, और फिर उनको कैसे हल किया जा सकता है, कौन सा सारा तरीका है। आप चैनल को अगर आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, एक तो रेगुलर देखो, पूरा वीडियो देखो, अपने नोट्स बनाओ,
अपना दिमाग चलाओ। ओके, और जो भी आपके जान पहचान वाले बच्चे हैं उनको अगर आप चाहते हो कि वो पढ़ सकें या समझ सकें तो उनको शेयर करो, लेकिन शेयर तभी करना जब आपको अच्छा लग रहा हो। क्लियर है? तो आप उन्हें बता देना और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। ओके।